श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम। महाभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य तृतीये पादे प्रथममाह्निकमिदानीं प्रारप्स्यते अस्माभिः। तत्र तृतीयपादस्य प्रथमं सूत्रं वर्तते अनभिहिते। अनभिहिते इति अधिकारसूत्रं वर्तते। तर्हि काशिकाकारेण तत्र उच्यते अनभिहित इत्यधिकारोऽयं वेदितव्यः। यदित ऊर्ध्वम् अनुक्रमिष्यामो अनभिहित इत्येवं तद्वेदितव्यम्। अस्तु, अधिकारसूत्रं वर्तते यदितः ऊर्ध्वम् अनुक्रमिष्यामः अनभिहिते इत्येवं तद्वेदितव्यम् इति उक्तं। तर्हि अनभिहिते इति शब्दस्य को अर्थः? तद् अग्रे स्पष्ट्यते आचार्येण। अनभिहिते अर्थात् अनुक्ते अनिर्दिष्टे कर्मादौ विभक्तिर्भवति। अर्थात् अग्रिमे प्रकरणे कर्मादिषु कारकेषु या काचिदपि विभक्तिर्विधीयते सा तदैव भविष्यति यदा तत्कर्मादिकारकम् अनभिहितं वर्तते, अनुक्तं वर्तते, अनिर्दिष्टं वर्तते। अभिपूर्वक धा धातोः अत्र प्रयोगः वर्तते। अभिपूर्वकस्य धा धातोः अत्र प्रयोगः। पुनः अभिपूर्वक धा धातोः प्रयोगः कथनार्थे भवति। अभिदधाति अर्थात् कथयति। सम्यक्। तर्हि अनभिहिते इत्यत्र नयसमासः वर्तते। न अभिहितम् अनभिहितं तस्मिन् अनभिहिते। पूर्वम् अभिहित इति शब्दः कथं साध्यते? तत्र पुनः पश्यामः। अभिपूर्वं धा धातोः क्त प्रत्ययः विधीयते। दधातेर् हिः। तेन सूत्रेण पुनः हि आदेशे कृते सति अभिहिता इति शब्दः सिद्ध्यति। नपुंसकलिंगे अभिहितम् इति भविष्यति। न अभिहितम् अनभिहितं तस्मिन् अनभिहिते। अपि च उक्तम् अभिपूर्वक धा धातोः अर्थः कः? कथनं, निर्देशनम् इति कृत्वा एव उक्तमस्ति। पश्यन्तु, अनभिहिते अर्थात् अनुक्ते अनिर्दिष्टे। अयम् अर्थः कथं सञ्जातः? यतः अभिपूर्वक धा धातु कथनार्थे वर्तते इति कृत्वा, निर्देशनार्थे वर्तते, कथनार्थे वर्तते इति कृत्वा अभिहितम् अर्थात् यत् कथितम् अस्ति पूर्वतः, यत् पूर्वतः कथितं निर्दिष्टम्। अपि च न अभिहितम् अनभिहितम् अर्थात् यद् न निर्दिष्टम् अस्ति, यद् न उक्तम् अस्ति, अनुक्तम् अस्ति, तद् अनभिहितम्। अनभिहितम् इति शब्दस्य अर्थः स्पष्टः। अग्रे इदानीं प्रश्नः, केन अनभिहितं स्यात्? अस्य अधिकारसूत्रस्य एतादृशः अर्थः क्रियते काशिकाकारेण। अनभिहिते कर्मादौ यथा निर्दिष्टं विभक्तिर्भविष्यति इति एवमुच्यते। तर्हि इदानीम् अयं प्रश्नः, ते कर्मादयः कारकाः केन अनिर्दिष्टाः स्युः? अयमेव प्रश्नः अग्रे, केन अनभिहिते। तर्हि अत्र सापेक्षता वर्तते। एवं नास्ति सर्वैरेव अनभिहिते सति, एवं नास्ति। सापेक्षत्वं वर्तते। केन केन अनभिहिते सति कर्मादौ द्वितीया विभक्ति भविष्यति तस्य परिगणनं क्रियते। परिगणने के अत्र गणिताः? तिङ्, कृत्, तद्धित् अपि च समासः। अयं सिद्धान्तरूपेण अत्र वर्ण्यते। तिङ्गा अनभिहितं स्यात्, कृता अनभिहितं स्यात्, अपि च
तद्धितेन अपि च समासेन यदि कर्मादयः कारकाः अनभिहिताः वर्तन्ते तदैव तेषु अग्रे यथा निर्दिष्टं विभक्तिर्भविष्यति इति। किस किस की दृष्टि से आपको देखना है अनभिहितता? तो तिंग कृत तद्धित और समास की दृष्टि से देखना है कि वो कर्म आदि उस वाक्य में, जिस वाक्य में कर्म है या करण है, तो जैसे करण में तृतीया कही है, तो वो तृतीया कब होगी? जब वो करण तिंग कृत तद्धित समास के द्वारा अभिहित नहीं होगा। या कर्म में द्वितीया तभी होगी जब वो तिंग कृत तद्धित समास के द्वारा अभिहित नहीं होगा, तब होगी। वक्ष्यति, जैसे उदाहरणानि प्रस्तौति अग्रे आचार्यः। वक्ष्यति कर्मणि द्वितीया इति कटं करोति। कटं करोति एतावदेव वाक्यमस्ति अत्र। पुनः सारल्येन द्रष्टुमर्हामः। वृक्ष इति कर्म वर्तते, करोति इति तिङन्ता क्रिया अस्ति। सम्यक्। पुनः तिङ् प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे समागतः? कटं करोति इत्यत्र तिङ् प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे? तिङ् प्रत्ययस्य कति अर्थाः भवितुमर्हन्ति? कति अर्थाः भवितुमर्हन्ति तिङ् प्रत्ययस्य? अर्थत्रयं भवितुमर्हति। लः कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः। लकारः येषु अर्थेषु भविष्यति तेषु एव अर्थेषु तु तिङ् अपि स्यात् स्थानिवद् भावेन। पुनः लकारः त्रिषु अर्थेषु एव विधीयते। लः कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः। अत्र सकर्मकः धातुः वर्तते। अपि च करोति इति रूपं वयं पश्यामः। रूपं दृष्ट्वा अपि ज्ञानं भवति यद् एतद् रूपं तु कर्तरि वर्तते। तर्हि तिङ् प्रत्ययः अत्र कर्तरि अर्थे वर्तते। पुनः तिङ् इत्यनेन अन्यत् तु पदं नास्ति एव अस्मिन् वाक्ये। एकं कर्मपदं वर्तते, एकं क्रियापदं वर्तते। क्रियापदं च तिङन्तं वर्तते। तत्र तिङ् प्रत्ययः, तिङ् प्रत्ययश्च कर्तरि अर्थे समागतः। पुनः तेन प्रत्ययेन कर्म तु न अभिहितः। करोति इत्यत्र तिङ् प्रत्ययेन तु कर्ता अभिहितः, न तु कर्म अभिहितः। अस्तु इति कृत्वा अस्मिन् वाक्ये तिङ्गा अनभिहितं कर्म वर्तते। तिङ्गा अनभिहितम् अनिर्दिष्टम् अनुक्तं कर्म वर्तते इति कृत्वा कर्मणि कथमा विभक्तिर्भविष्यति? कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण अत्र द्वितीया विभक्तिर्भविष्यति। यतः कर्मणि द्वितीया इत्यनेन किमुच्यते? अनभिहिते कर्मणि द्वितीया विभक्तिर्कार्या। अस्तु। अग्रे पश्यामः। ग्रामं गच्छति इत्यत्रापि तथैव गम्यर्थधातोः योगे कर्मणि द्वितीया भवति, अपि च चतुर्थी अपि भवति। सम्यक्। गत्यर्थकर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टाया मनध्वनि। पुनः अत्र गच्छति इत्यत्र पूर्ववदेव तिङ् प्रत्ययः कर्तरि अर्थे वर्तते। सम्यक्। परं ग्राम इति तु कर्म वर्तते। कर्म तु पुनः तिङ् प्रत्ययेन न अभिहितम् इति कृत्वा कर्मणि द्वितीया भविष्यति। ग्रामं गच्छति इति। अनभिहिते इति किम्? अग्रे प्रश्नः। अनभिहिते इति किम्? यदि अनभिहिते इति अधिकारः न करिष्यते चेत् को दोषः? एवं पृच्छ्यते। तर्हि अग्रे यानि अपि सूत्राणि वर्तन्ते, यत्र यत्र अनभिहिते इति अधिकारः वर्तते तत्र सर्वत्र एव दोषो भविष्यति। परं केवलं दृष्टान्तरूपेण क्वचिदेव दोषं दर्शयति आचार्यः। यथा क्रियते कटः। यदि तिङ् प्रत्ययेन अभिहितं स्यात् कर्म, कर्मणि द्वितीया इत्येतस्यैव उदाहरणं दर्शयति पूर्वं। क्रियते कटः, कर्मवाच्यस्य प्रयोगः वर्तते। क्रियते इति तिङ् प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे? क्रियते इत्यत्र तिङ् प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे? कर्म अर्थे। कथं ज्ञायते? तदेव सूत्रं लः कर्मणि च। वाक्यसंरचनामपि द्रष्टुं शक्नुमः वयं। क्रियते इत्यत्र ते इति प्रत्ययः कर्मणि अर्थे अस्ति। यतः कर्मणि अर्थे अस्ति इति कृत्वा वाक्यगतं कर्म अपि तेन तिङ्गा अभिहितं। सम्यक्। तेन तिङ् प्रत्ययेन अभिहितम् इति कृत्वा पुनः किं भविष्यति?
द्वितीया न भविष्यति। अनभिहितं कर्म नास्ति एव। कर्मणि द्वितीया इति सूत्रं तु तदा प्रवर्तते यदा यदा अनभिहितं स्यात्। अनभिहितं तु नास्ति एव इति कृत्वा पुनः यतः अभिहितं वर्तते अभिहिते प्रथमा भवति। अयं नियमः वर्तते अभिहिते प्रथमा। भाष्यकारस्य वचनमपि आगमिष्यति इदानीम् अभिहिते प्रथमा भवति इति कृत्वा प्रथमा सञ्जाता कर्मणि द्वितीया इति न भवति। इदानीं दोषः कः अत्र पश्यन्तु। यदि अनभिहिते इति अधिकारः न स्यात् तर्हि क्रियते कटः इति प्रयोगः न सिद्ध्यति। तदा तु पुनः कीदृशः प्रयोगः स्यात्? यदि अनभिहिते इति अधिकारः न क्रियते तर्हि क्रियते कटः इति न भवितुम् अर्हति। किं भविष्यति पुनः? क्रियते कटम् इत्येव भविष्यति। तच्च अशुद्धं वर्तते। तादृशं वाक्यम् अशुद्धं वर्तते, तन्नापेक्ष्यते। पुनः तादृशः दोषः न स्यात् इति कृत्वा अनभिहिते इति अधिकारः आवश्यकः। कृत् प्रत्ययविषये बोध्यते। कृतः कटः। कृतः कटः इत्यत्र किम् अभूत्? कृतः डुक्रियकरणे धातु वर्तते त प्रत्ययः। त प्रत्ययः कर्मणि अर्थे। तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः। तयोः अर्थात् कयोः? भावे कर्मणि च। पुनः अत्र क्री धातोः कर्मणि अर्थे क्त प्रत्ययः वर्तते। पुनः कृत् प्रत्ययेन कः अभिहितः? कृत् प्रत्ययः कर्मणि अर्थे वर्तते इति कृत्वा तेन कर्म एव अभिहितं। सम्यक्। तेन कृत् प्रत्ययेन वाक्यस्थं यत् कर्म वर्तते तदेव अभिहितं। पुनः इदानीम् अस्मिन् वाक्ये कट इति यत् कर्मपदं वर्तते तद् अनभिहितं नास्ति। अनभिहितं नास्ति इति कृत्वा अनभिहिते कर्मणि द्वितीया इति सूत्रं न प्रवर्तते। तर्हि अभिहिते प्रथमा इति कृत्वा प्रथमा एव भवति। यदि तु अनभिहिते इति अधिकारः न स्यात् तर्हि अत्र कृतः कटम् इति एतादृशम् अशुद्धं वाक्यं स्यात्। अस्तु, अग्रे दर्शयति। तद्धित शत्यः शतिकः। तद्धितेन अनभिहिततां दर्शयति। तद्धितेन अपि अभिहितं न स्यात्। एतदत्रापि एतदेव उदाहरणं दीयते भाष्ये अपि। शत्यं शत्यः शतिकः। औपगवः कापटवः इत्यत्र एतदपि वर्तते। अत्र पश्यन्तु। पृष्ठसङ्ख्या 4 8 2। तर्हि एतद्वयम् इतः एव पश्यामः भाष्यतः। सिद्धिं अत्र दर्शयामः अग्रे। पुनः भाष्यतः एव पश्यामः। समासस्य उदाहरणं पश्यन्तु अग्रे। प्राप्तम् उदकं यं ग्रामं प्राप्तोदकः ग्रामः। इदानीम् अत्र एवं वर्तते। समासे कृते पश्यन्तु। प्राप्तम् उदकं यं ग्रामम्। इदानीं समासस्य विग्रहवाक्ये तु ग्राममिति कर्मपदं वर्तते। प्राप्तम उदकम यम ग्रामम। प्राप्त हो गया है जल जिस गांव को, माने जिस गांव में जल पहुंच चुका है। जैसे आजकल कोई नहरें आदि बनाते हैं ना कि वहां तक नहर खुद गई, वहां तक पहुंच गया सिंचाई का साधन, या नल आदि बिछाते हैं। तो प्राप्तम उदकम यम ग्रामम। तो वाक्य में तो आपका ग्रामम कर्मपद है, लेकिन फिर समास होने के बाद प्राप्तोदकः ग्रामः हो गया। ग्रामः अब कर्म नहीं है ना, मतलब यहाँ पर कर्म तो है लेकिन कर्मणि द्वितीया क्यों नहीं हुई? क्योंकि समास के द्वारा अब ये कर्म अर्थ अभिहित हो गया। प्राप्तोदकः कहने से ही उसी के अंतर्गत है कर्म अर्थ। प्राप्त हो गया है उदक जिसको, यम जिसको, ये अर्थ एक तरह से द्वितीयार्थ में जो है वो द्वितीयार्थ में या कहिए कर्मार्थ में ही बहुव्रीहि समास हो गया है। जैसे आप बोलते हो ना षष्ठी अर्थ में बहुव्रीहि, तृतीयार्थ में बहुव्रीहि, चतुर्थी अर्थ में बहुव्रीहि, ऐसे ही यहाँ पे समास
द्वितीय अर्थ में हो गया, द्वितीय का एक अर्थ कर्म भी है, तो कर्म अर्थ में ही एक तरह से समास हो गया। समास ने यम के अर्थ को अपने अंदर ही ले लिया है, ठीक है। तो जब अपने अंतर्निहित कर लिया समास ने, तो इसलिए अब कर्म समास के द्वारा अभिहित हो गया, ठीक है। तो अनभिहित कर्म नहीं है, अनभिहित नहीं है, तो यहाँ पर प्राप्तोदको ग्रामः ऐसा ही अर्थ रहेगा। परिसंख्यानम किम, कह रहे हैं कि ये चार ही क्यों गिने आपने, कि इन्हीं के द्वारा अनभिहित होना चाहिए। तिंग कृत तद्धित और समास, इसी के द्वारा केवल अनभिहित हो, ऐसा क्यों का कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कटम करोति भीष्मम उदारम दर्शनीयम, यहाँ पर जो है वो द्वितीय हो जाए सब जगह, कटम में, भीष्मम में, उदारम में, दर्शनीयम में, क्योंकि देखो यहाँ पर तिंग कृत तद्धित समास सबके द्वारा अनभिहित है ना, ये कटम आदि। इस वाक्य में तिंग ही है, कृत तद्धित समास तो है नहीं इसमें, ठीक है। तो तिंग के द्वारा ये अनभिहित है, तो यहाँ द्वितीय हो सके। इसको उदाहरण को हम और विस्तार से भाष्य में देखेंगे ही। बहुषु बहुवचनम इत्येवम् आदिना संख्यावाच्यत्वेन विभक्तीनाम उपदिष्टा तत्र विशेषणार्थमिदम् आरभ्यते अनभिहित कर्म आद्याश्रयेषु एकत्वादिषु द्वितीयादयो वेदितव्या। बहुषु बहुवचनम क्या करता है, विभक्तियों का वाच्य संख्या है ऐसा बताता है, ठीक है। बहुवचन आदि विभक्तियां हैं ना, एक वचन द्विवचन बहुवचन आदि विभक्तियां हैं, विभक्तियों के ही संज्ञाएं की गई हैं, विभक्तियों की ही संज्ञाएं एक वचन द्विवचन बहुवचन की गई है ना, तो उनका अर्थ क्या होता है ये बता रहा है। बहुषु बहुवचनम या द्वेकयोर द्विवचनैक वचने, कि बहुवचन जो विभक्ति है उसका अर्थ बहुत होता है। संख्या को संख्या वाच्य है विभक्तियों का, ऐसा बता रहे हैं। तो तत्र विशेषणार्थमिदम् आरभ्यते, वहां पर विशेषण के लिए सूत्र प्रारंभ किया है। अनभिहित कर्म आदि आश्रयेषु एकत्वादिषु द्वितीयादयो वेदितव्या इति, कि अनभिहित जो कर्म आदि आश्रय वाले एकत्वादि हैं उनमें द्वितीय आदि विभक्तियां होती हैं, ऐसा समझना चाहिए। इसमें इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए कि जैसे कर्मणि द्वितीय है या अपादाने चतुर्थी आदि है, तो ये द्वितीय तृतीय चतुर्थी आदि क्या है, ये विभक्तियां ही तो है ना, इनका विभक्ति नाम है, इनका एक वचन द्विवचन बहुवचन भी नाम है, ठीक है। तो अब जैसे कर्मणि द्वितीय का अर्थ हो गया कि कर्म, हम सीधे सीधे अर्थ तो यही करते हैं ना, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। अब द्वितीय का अर्थ तो पहले से बताया जा चुका है कि द्वितीय का अर्थ या तो जो है वो एक वचन होगा तो एकत्व अर्थ है उसका, द्विवचन है तो द्वित्व, बहुवचन है तो बहुत्व अर्थ है। और जब हम कह रहे हैं कि ये कर्म में आई है विभक्ति, तो माने कर्म भी उसका अर्थ है फिर, या करण में कोई विभक्ति आई है तो करण भी अर्थ है, तो दो अर्थ हो गए ना। जो विभक्ति जिस अर्थ में आएगी, पहले तो विभक्ति एक वचन द्विवचन या बहुवचन है तो उसका एकत्व द्वित्व या बहुत्व अर्थ है, और फिर वो विभक्ति किसी ना किसी अर्थ में आ रही है, या तो कर्ता अर्थ में, कर्म अर्थ में, कर्ण अर्थ में, किसी तो अर्थ में आती है, तो जिस अर्थ में आएगी वो भी विभक्ति का अर्थ है, तो दो अर्थ हो गए, कर्ता आदि भी उसके अर्थ है और संख्या भी अर्थ है। तो फिर तो द्वितीय विभक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है, जब हम कर्मणि द्वितीय बोले तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है, तो काशिका में अग्रिम देखिए सूत्र, वहां पे कह रहे हैं कर्मणि, द्वितीय पंक्ति, या चलिए पहले से ही पढ़ लीजिए। द्वितीयादयः शब्दाः पूर्वाचार्यैः सुपाम त्रिकेषु स्मर्यन्ते तैरेवात्र व्यवहारः। अब कोई एक प्रश्न कर सकता है कि आपने तो कहीं अपने शास्त्र में प्रथमा, कि सु औजस का नाम प्रथमा है, अमौट शश का नाम द्वितीय है, टा भ्याम भिस का नाम तृतीय है, ऐसे तो आपने अपने अष्टाध्यायी में कहीं संज्ञा की नहीं, प्रथमा द्वितीय तृतीय आदि ये संज्ञाएं तो की नहीं ना, तो फिर आप इनका व्यवहार कैसे कर रहे हो, और हम कैसे जानेंगे कि किसको आप द्वितीय कह रहे हो, किसको तृतीय कह रहे हो। तो उसका समाधान कर दिया कि ये जो द्वितीय आदि शब्द है ये पूर्वाचार्यों के द्वारा
इन्हीं अर्थों में व्यवहृत है। अमौट शश को ही द्वितीया कहते हैं, टाभ्याम भिस को ही तृतीया कहते हैं। तो उन्हीं का व्यवहार हमने कर लिया है, उन संज्ञाओं को जस का तस प्रयोग कर लिया है। द्वितीयादयः शब्दाः पूर्वाचार्यैः सुपाम त्रिकेषु स्मर्यन्ते तैरेवात्र व्यवहारः। अब देखिए अर्थ दिखा रहे हैं कि जिसको हम द्वितीया कह रहे हैं अमौक्षस, उसके दो अर्थ हो गए हैं। एक तो एकत्व आदि अर्थ हो गया और दूसरा कर्म भी अर्थ हो गया। तो वस्तुतः अब ये जो कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति विहित हो रही है, इस विभक्ति का अर्थ क्या बनेगा? तो उसको कह रहे हैं कर्मणि कारके या संख्या। कर्म कारक में जो संख्या है उसको कहने के लिए द्वितीया विभक्ति आती है। माने कर्म एक ही है तो कहने के लिए अम आएगा, उसको कहने के लिए द्वितीया आ रही है। कर्म यदि दो है तो उसको कहने के लिए आउट आएगा। कर्म यदि बहुत है तो उसको कहने के लिए फिर शश आ जाएगा। ये बात स्पष्ट है ना। कर्मणि कारके या संख्या, कर्म कारक में जो संख्या है उसको कहने के लिए द्वितीय आदि विभक्ति आ रही है। इसका मतलब द्वितीय आदि विभक्तियों का जो विशेष अर्थ है वो संख्या ही है, और उस संख्या का विशेषण किसको बना दिया है? कर्मादि कारकों को। कर्मादि कारकों में जो संख्या, यही कहा है ना, कर्मणि कारके या संख्या। ऐसे ही आगे के सारे सूत्रों में भी लगाओगे तो करण कारक में जो संख्या उसको कहने के लिए तृतीया आती है। संप्रदान में जो संख्या उसको कहने के लिए चतुर्थी विभक्ति आती है। तो कर्मणि कारके या संख्या तत्र द्वितीया विभक्तिर भवति। जैसे कटम करोति या कटौ करोति या कटान करोति, ऐसे प्रयोग हो जाएंगे। अब प्रथम सूत्र की अंतिम पंक्ति पे फिर से आइए। बहुषु बहुवचनम इत्येवम् आदिना संख्या वाच्यत्वेन विभक्ति नाम उपदिष्टा। ये बात स्पष्ट हो गई। दो सूत्र है ना विभक्तियों के अर्थ बताने वाले, कौन कौन से? मूल रूप से विभक्तियों का संख्या अर्थ है ऐसा बताने वाले दो सूत्र हैं हमारे पास, बहुषु बहुवचनम और द्वयेकयोर द्विवचनैक वचने। ठीक है, ये विभक्तियों का संख्या रूप अर्थ बताते हैं और विभक्तियों का कर्म आदि अर्थ इस प्रकरण के सूत्र बता ही रहे हैं। तो दोनों की एक वाक्यता होनी जरूरी है, नहीं तो फिर गड़बड़ होगी ना कि आप कह रहे हो कर्मादि विभक्तियों के अर्थ हैं और उधर कहा है कि जो है वो एकत्वादि विभक्तियों के अर्थ हैं, तो कौन सा अर्थ है? तो ऐसी स्थिति में दोनों सूत्रों की एक वाक्यता करनी आवश्यक थी। तो इसके लिए आचार्य ने करके दिखाया है कि कर्म कारक में जो संख्या माने कर्म विशिष्ट संख्या को कहने के लिए विभक्तियां आती है। ठीक है। अब आगे देखिए, तत्र विशेषणार्थ। अब इसमें एक और विशेषण लगा दिया, अनभिहिते। अभी तक तो इतना ठीक था कि कर्म आदि कारकों में जो संख्या उसको कहने के लिए विभक्ति आती है, लेकिन कर्मणि द्वितीया का जो कलेवर है, कर्मणि द्वितीया सूत्र का जो शरीर है वो इतना ही तो नहीं है। भले ही दिख इतना रहा है लेकिन है कितना? अनभिहिते कर्मणि द्वितीया, इतना पूरा इसका शरीर है, कह लीजिए स्वरूप है। तो तत्र विशेषणार्थमिदम् आरभ्यते अनभिहिते इति। तो फिर अब अर्थ कैसे करेंगे? ये अनभिहिते कर्म का विशेषण बनेगा। विभक्ति का मूल अर्थ हुआ संख्या, संख्या का विशेषण है कर्म, कर्म का भी विशेषण है अनभिहिते। तो अनभिहित जो कर्मादि तद आश्रय, अनभिहित जो कर्मादि कारक उनके आश्रित जो संख्या उसको कहने के लिए द्वितीय आदि विभक्ति होती है, ऐसा समझना चाहिए। अनभिहित अनभिहित कर्माद्याश्रयेषु एकत्वादिषु द्वितीयादयो वेदितव्या इति। अर्थ स्पष्ट हो। अब भाष्य देखते हैं। जिज्ञासु प्रारंभ कर रहा है अनभिहिते सूत्र पर। अनभिहित इति उच्यते किमिदम अनभिहितम नाम। आचार्य से प्रश्न है जिज्ञासु का कि आप अनभिहिते ऐसा कह रहे हैं, किमिदम अनभिहितम नाम, ये अनभिहित क्या है? ठीक है, अनभिहित शब्द का क्या अर्थ है, ऐसा पूछा। प्रदीप देखिए, प्रत्याख्यानवादी स्ववाचा अनभिहित शब्दार्थम आरंभवादिनम संजल्पयितुम पृच्छति किमिदम इति। जो प्रत्याख्यानवादी है, जो
अनभिहिते इस सूत्र का प्रत्याख्यान करने के लिए प्रवृत्त है, खंडन करने के लिए प्रवृत्त है, माने ये दिखाने के लिए प्रवृत्त होगा कि इसकी आवश्यकता नहीं है। वो क्या कर रहा है? स्ववाचा अनभिहित शब्दार्थम आरंभवादिनम संजल्पयितुम पृच्छति। वो उसको अपनी वाणी से अनभिहित शब्द के अर्थ को पूछ रहा है। स्ववाचा अपनी वाणी से ही अनभिहित शब्द के अर्थ को पूछ रहा है। किसको पूछ रहा है? पृच्छति द्विकर्मक धातु है ना आपकी, तो अनभिहित शब्दार्थम पृच्छति, आरंभवादिनम पृच्छति। आरंभवादी कौन है? जो सूत्र को आरंभ कर रहा है, जो सूत्र को रखना चाह रहा है। ठीक है, जो सूत्र को रखना चाहते हैं कि अनभिहित सूत्र की आवश्यकता है, ऐसा जो कह रहा है उसको पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है? प्रत्याख्यानवादी, जो कह रहा है कि उस सूत्र की आवश्यकता नहीं है। संजल्पयितुम पृच्छति। संजल्पयितुम का आप सामान्य अर्थ भी कर सकते हैं, बात करने के लिए, निर्णय पे पहुंचने के लिए, या संजल्प जो है वो जल्प जो है न्याय का एक पारिभाषिक शब्द भी है। ठीक है, जब हम बातचीत में, इसको आप थोड़ा वैसा समझना चाहें तो छल की तरह समझ लीजिए कि जब हम किसी को बातचीत के माध्यम से, तर्क के माध्यम से फंसाना चाहें, कुछ मतलब हमारा पक्ष पूर्णतः न्यायपूर्ण होगा ये जरूर नहीं है, लेकिन हमारे पास बुद्धि बहुत है तो हम कैसे भी फंसा सकते हैं। सामने जो है वो थोड़ा मतलब ऐसे सामान्य व्यक्ति हो तो जिसको बहुत बातचीत करना आता है वो उसको अपनी बातों में फंसा सकता है ना। तो जल्प का एक अर्थ न्याय की दृष्टि से ऐसा भी है। वाद में जो कुत्सित विधाएं हैं या जिनका प्रयोग नहीं करना होता है, निषेध होता है कि भाई ये आप न्यायपूर्ण बात नहीं कह रहे हो, ये प्रामाणिक नहीं कह रहे हो, ये तर्क संगत नहीं कह रहे हो, ऐसे वहां पर छल, जाति, निग्रह आदि बहुत सारी चीजें हैं। तो उनमें से जल्प भी एक है, जल्प वितंडा आदि, है ना। तो वो अर्थ भी ले सकते हो, नहीं तो सामान्य अर्थ भी ले सकते हो। संजल्पयितुम पृच्छति, बात करने के लिए पूछ रहा है। किमिदं अनभिहितं नाम, कि ये आरंभवादी अपने आप ही, मतलब उसका प्रयोजन ये है पूछने वाले का कि ये जो आरंभवादी है ये अपने आप ही अनभिहित शब्द का अर्थ बताए और फिर हम उसी अर्थ में त्रुटि निकाल के फिर उसको फंसाएं। ऐसे होता है ना कि भाई आपसे ही कहलवा रहे हैं, अब हम खुद कहेंगे तो फिर ये होगा कि हमने तो ऐसा नहीं कहा, आप कह रहे हो ये तो इसलिए पहले जो बोल रहे हैं सूत्र उन्हीं से अर्थ पूछ करके फिर उसमें दोष दिखाएंगे। ऐसे किमिदं अनभिहितं नाम अभिपूर्वस् तावत् दधातिर बंधनोच्चारण प्रतिपादनेषु वर्तते। अभिपूर्वक जो धा धातु का प्रयोग है, दुधाएं धारण पोषण योह का, ठीक है, तो उसी को दिखाया है। अभिपूर्वस् तावत् दधाति, अभिपूर्वक जो दधाति धातु है वो किन अर्थों में होती है? तो कहा बंधन, उच्चारण और प्रतिपादन, इन तीन अर्थों में इस धातु का प्रयोग अभिपूर्वक देखा जाता है। अभिपूर्वक धा धातु का प्रयोग बंधन, उच्चारण और प्रतिपादन अर्थ में देखा जाता है। जैसे आगे उदाहरण भी दिखा रहे हैं। अश्वाभिधानीम आदत्ते इत्यत्र बंधन वृत्तिः। अश्वाभिधानीम आदत्ते, अश्वाभिधानी को लेता है कोई व्यक्ति। तो अश्वाभिधानी यहाँ पर ये अभिधानी, वो जो अश्व के मुख पर बांध देते हैं ना एक जाली, उसको कह रहे हैं अश्वाभिधानी। तो ये अभिपूर्वक धा जो है यहाँ पे बंधन अर्थ में प्रयोग हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं। अभिहितः श्लोकः, इसने श्लोक बोल दिया, उच्चारण कर दिया, है ना। जैसे किसी अध्यापक ने किसी को पूछा ये श्लोक सुनाओ और इतने में कुछ अन्य कार्य आ गए तो वो उधर देखने लगे, उनको पता नहीं चला कि इसने बोला कि नहीं बोला, तो फिर से पूछते हैं तो दूसरा बालक बोलता है अभिहितः श्लोकः अनेन, कि इन्होंने तो श्लोक बोल दिया, उच्चारण कर दिया। तो यहाँ पर उच्चारण अर्थ वाला है अभिपूर्वक धा धातु का प्रयोग।